गुड आफ्टरनून गाइस। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। कल मैंने वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड भी किया, लेकिन जब अपलोड किया तो मैंने क्विकली अपलोड करके उसको अनलिस्टेड में मैंने मेंशन करके रख दिया था। मैंने पब्लिक किया नहीं था। मुझे ऑल ऑफ अ सडन रात को याद आया कि मैंने पब्लिक नहीं किया था और फिर बाद में मैंने उसको पब्लिक किया। वेल एनीवेज, आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला हुआ है दैट मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड कर रहा हूँ अपने कुछ मेंबर्स के साथ। मैंने एक ट्रेड विथ मी प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे उनको सिखाता हूँ, अपने ट्रेड्स उनके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे आज हम लोग ने प्रॉफिट किया 10,448, मतलब मैंने प्रॉफिट किया 10,448। ऑर्डर बुक मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आज देखो, आज टोटली बैंक निफ्टी के ऊपर काम किया गया है। तो आज कैसे बैंक निफ्टी के अंदर काम करते वक्त क्या मेंटालिटी था, क्या साइकोलॉजी यूज़ किया था, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़, आज मार्केट जो है ये कल के ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से आज काफ़ी हैवीली नीचे आया था। और इतना हैवीली नीचे आने के बाद, मतलब ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो जाने के बाद, द मार्केट वेंट विथ अ रेड कैंडल। और रेड कैंडल देने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देना स्टार्ट किया। अब मेरा यहाँ पे माइंडसेट क्या बना और मैंने क्या ट्रेड लिया था, सबसे पहला ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम किया था अपसाइड। ये 5 मिनट की कैंडल है बैंक निफ्टी की। जैसे ही ये अपसाइड मोमेंटम आया और अपसाइड मोमेंटम आ जाने के बाद ये जो एक कैंडल बनी ना, तो ये कैंडल जब एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हुई थी, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी थी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मुझे ऐसा लगा कि ये गैन इंडिकेटर के रिवर्सल लेवल से रिवर्स कर चुका है। ये कैंडल ग्रीन बनी, सेलिंग प्रेशर बना। ये कैंडल में ऊपर जा रहा था लेकिन रिवर्सल हो गया, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और मैंने ये सेलिंग प्रेशर हो रहा है ये सोच के मैंने एक पुट बाय कर लिया था। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। 9:45 को वो प्राइस एंटर हुई, लेकिन मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दी थी काफ़ी पहले ही। मतलब ये जो कैंडल चल रही थी और ये जब रेड बनी थी, एंड होने वाली थी 9:44 के आसपास, मैंने एंट्री कर दी थी कि 350 ये प्राइस पे, सॉरी 300 ये प्राइस पे मेरा 2 लॉट्स बाय हो जाना चाहिए ऑफ द पुट। प्राइस था, स्ट्राइक प्राइस था 22,700। बिकॉज आई वॉज होपिंग कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है, 200 पॉइंट नीचे गया तो मेरा प्रॉफिट जो है काफ़ी हैवी होगा। अब ये लॉजिक के साथ मैंने एंट्री ली थी, और मतलब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी थी। और उसके बाद जब कैंडल क्लोज हुई तो इट वेंट इन अ डोजी कैंडल। तो मैं बोला ठीक है चलो, डोजी कैंडल बनी, इसके लिए मुझे एंट्री शायद नेक्स्ट कैंडल के टाइम पे इधर मिल गई। और उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम लेके ऊपर की तरफ चले गया। जब मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेके ऊपर चले गया, मुझे 2 बार ऐसा ख्याल आया कि मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन एज आई ट्रस्ट माई गैन इंडिकेटर अलॉट, आई ट्रस्ट माई गैन स्टडीज अलॉट, मैं इस लेवल के लिए वेट कर रहा था। मैंने बोला कि अगर ये लेवल टूट गई और मार्केट इसके ऊपर चले गया तो जाहिर सी बात है कि मुझे गारंटीड लॉस होगा। तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने 250 रुपीज़ पे, मतलब 50 पॉइंट्स का मैंने एसएल प्लेस करके छोड़ दिया था। लकीली वो 50 पॉइंट्स का एसएल नहीं हिट हुआ एंड मार्केट स्टार्टेड कमिंग डाउन बैक। जैसे ही मार्केट वापस नीचे आने लग गया तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था, मैं काफ़ी देर मार्केट में होल्ड किया हुआ था। 9:45 को एंट्री हुई थी, काफ़ी देर होल्ड करते रहा। और जब मैंने यहाँ पे देखा कि एक लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बैंक निफ्टी इज़ नॉट एबल टू ब्रेक अ लेवल, कंटिन्यूसली एक लेवल पे सपोर्ट लिए जा रहा है और मोमेंटम अगर नीचे की तरफ आ भी रही है तो फिर भी मेरी प्राइस जो है वो प्रॉफिट में नहीं आ रही है। ये नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से निकल जाना सेफ होगा, एंड दैट वाज द पॉइंट कि मैंने 275 का स्टॉप लॉस रख के वहाँ से मैं निकल गया। यहाँ पे मैंने बुक किया था स्टार्टिंग का मेरा आज के दिन का लॉस, दैट वाज 1,250 रुपीज़ का लॉस बुक हुआ। इसके बाद जो हुआ गाइज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। इंटरेस्टिंग सा इसके लिए क्योंकि मैं मार्केट को बहुत देर ऑब्जर्व कर रहा था एंड मार्केट वाज रनिंग सुपर स्लो, सुपर फ्लैट। अब जब ये सुपर स्लो और सुपर फ्लैट चल रहा था, तब एक चीज़ जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे सब, तो हमने एक चीज़ नोटिस की, एक चीज़ मैंने नोटिस की, साथ में जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें एक और
मतलब मेंबर है हमारे, वो भी उन्होंने भी नोटिस की एंड दैट थिंग वाज वेरी मच प्रॉमिसिंग। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की एंड वो चीज़ 1 मिनट के चार्ट्स में मैं आपको दिखा दूंगा। सो ही मैसेज्ड इन द ग्रुप कि सर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से एक वेज पैटर्न बन रहा है। सो इट गेव मी वेरी मच क्लियर आइडिया, क्लियर पिक्चर कि अगर वेज पैटर्न बन रहा है तो समवॉट मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। अब ये अपसाइड मोमेंटम कैसे कर सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैं आपको ये लॉजिक भी समझा देता हूँ। हम लोग थोड़ा सा इस जगह पे आएंगे। लॉजिक बेसिकली कैसा है कि वेज पैटर्न मतलब क्या होता है, पहले ये समझ के ले लो। मार्केट जब एक रेंज के अंदर चलता है, ओके, तो उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं वेज पैटर्न। अब यहाँ पे समझना ये चीज़ को कि अगर ये वेज पैटर्न मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है ये कुछ इस तरीके का है, ओके, मार्केट इज मूविंग लाइक दिस और वो धीरे धीरे नैरो होते जा रहा है। सो ये जो नैरो होते जा रहा है, अगर ये अपसाइड से डाउन साइड आ रहा है और नैरो हो रहा है, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये वेज पैटर्न थोड़ा उल्टा बन जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेज पैटर्न कुछ इस तरीके से बन जाए कि मार्केट में मोमेंटम जो हो रही है वो नैरो होने के जगह पे इस तरीके से ब्रॉडन हो रही है, अगर ब्रॉडन हो रही है ऐसा कोई पैटर्न बन जाता है, मीन्स मार्केट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो ऐसा अगर हो रहा है तो ये कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न होता है। ओके, अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी कि ये रिवर्सल वेज पैटर्न और कंटिन्यूएशन वेज पैटर्न का डिफरेंस क्या है, तो आपको यहाँ पे भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट मोमेंटम कैसे कर रहा है। मार्केट वॉज मूविंग कंटिन्यूसली अप डाउन अप, मीन्स दिस इज डाउन अगेन अप, डाउन अगेन अप, डाउन अगेन अप, बट इट वॉज गोइंग ऑन गेटिंग नैरोअर। अब नैरो हो रहा है, किस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, मेनली इसका डाउन साइड डायरेक्शन जा रहा है और नैरो हो रहा है। जब डाउन साइड डायरेक्शन जा रहा है और नैरो हो रहा है तो यहाँ पे एक इंडिकेशन क्या आती है, इंडिकेशन एकदम सिंपल सी आती है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, जंप करेगा ऊपर की तरफ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विथ अ क्लियर पिक्चर। यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर हम लोग ले लेते हैं। हम लोग बात करेंगे 15 मिनट के कैंडल पे। मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और एग्जैक्टली मैंने कौन से कैलकुलेशंस के साथ रिस्क उठाया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, सिर्फ इतना सा पार्ट हम लोग देखते हैं, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा था, हायर लोज बना रहा था। ये हायर लो बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर लो बनाया। सो इट वाज गोइंग ऑन मेकिंग हायर लो, ठीक है। तो ये हायर लोज बनाते जा रहा था। ऑन द सेम टाइम अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक छोटे से रीजन में देखते हैं, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज गोइंग ऑन मेकिंग हायर हाइज। अब यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है, लेकिन लंबे फ्रेम से अगर देखते जा रहे हो तो यहाँ पे एक नैरो रेंज बना रहा है। लेकिन ये इतने जो 3 कैंडल्स थे हायर हाई बना रहे थे, इट वाज गिविंग मी एन आइडिया कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो मैंने एक रिस्क उठाया। मैंने क्या कर दिया, 1121 को 100 क्वांटिटी बाय किया एट द प्राइस ऑफ 255 ऑफ 23,500 का कॉल ऑप्शन। अब मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लेने के बाद ये देख लो, 11 टाइम देखते हैं, 11:21 का टाइम हो रहा है। मतलब कंसिडर कर लो कि ये जो कैंडल चल रही है, ये ग्रीन कैंडल, इसमें मेरी बाइंग हुई थी 11:15 के बाद के कैंडल में। ये कैंडल के बाद इसमें समवॉट इस रेंज के अंदर मेरी बाइंग हुई थी। अब ये जो बाइंग प्राइस हुई थी, ये 5 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में अच्छे से समझा पाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 11:20, ये 11:15 की कैंडल है, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रही है। लाइक सी मैनी पीपल वर कंफ्यूज्ड कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे बाइंग साइड मतलब कॉल क्यों खरीदना है, पुट क्यों नहीं खरीदना है। तो ये वेज वाला पैटर्न उनको एक्सप्लेन किया और यहाँ पे मैंने ये चीज़ रिस्क उठाया था 11:21 को कि बॉस यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क उठाते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं, एंड वी टुक अ रिस्क।
मैंने एंट्री लिया विथ 100 क्वांटिटीज, डबल ऑफ व्हाट आई हैव मेड द लॉस। वो लॉस झेलने की कैपेसिटी रख के मैंने इस कैंडल में एंट्री लिया था। एंड एज यू कैन सी यहाँ से मोमेंटम साइडवेज जा रहा था, बहुत देर साइडवेज चला। ये 5 मिनट की एक कैंडल है, करीब करीब आधा घंटा तो ये साइडवेज चलते रहा, आधे से 1 घंटा साइडवेज चला। फाइनली उसने यहाँ पे एक डिप लगाया। जब डिप लगाया तो थोड़ी देर के लिए सांसें रुक सी गई थी। क्यों? क्योंकि अगर ये डिप बड़ा हो जाता तो फिर मेरा स्टॉप लॉस लेके ज़रूर जाता। मैंने 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था, मीन्स आई वॉज रेडी टू बेयर अ लॉस ऑफ 3000 रुपीज़ मोर। ठीक है, अब यहाँ से ये नीचे आया, इधर इसने कनेक्ट किया, मतलब सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ये जो ऊपर की तरफ गया है, आई पेशेंटली वेटेड कि ये ऊपर जाते जाए और मैं वेट करते रहा। एंड फाइनली जब इस पोजीशन तक आ गया था और यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया था, यही कैंडल में रिवर्सल जब लेना स्टार्ट कर दिया था, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक किया। आप देख सकते हो 11:21 को मैंने ट्रेड में एंट्री ली थी एंड 13:18 मतलब 1:18 पे मैंने एग्जिट किया। तो आप देख सकते हो यही एक कैंडल है 1:15 की। ये कैंडल में मैंने यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करने के बाद मार्केट नीचे आते ही गया। मेरे लिए मेरा एम क्या था? मेरा एम इतना ही था, मैंने सबको यही बोला था कि बॉस अगर गैन लेवल में मेरी ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो जाहिर सी बात है कि मेरी ये अपसाइड लेवल जो है BR लेवल, ये BR लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गैन इंडिकेटर की, तो यहाँ तक भी ये जाएगा ही जाएगा, आज के दिन में ही जाएगा, इट इज़ वेरी मच श्योर। तो ये एक माइंडसेट के साथ, ये एक लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे एंट्री, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया कि भाई मेरा टारगेट तो वैसे भी अचीव हो चुका है, अभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सो आई एग्जिटेड माई पोजिशन और मैंने एग्जिट किया था एट लिमिट प्राइस 335 पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा हो गया दैट मैंने जब ऑब्जर्व किया कि मार्केट नीचे गिरते जा रहा है और मार्केट ने DR की लेवल ब्रेक कर दी है, ये जो लेवल है मेरी इसको ब्रेक कर दिया। एज सुन एज मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर दिया, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क उठाई और मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सिंगल क्वांटिटी ऑफ बैंक निफ्टी 23,100 का कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट कर दिया। मैंने कॉल राइटिंग, मतलब ये ऑप्शन राइटिंग मैंने कल पहली बार की थी, आज सेकेंड टाइम किया। मैंने यहाँ पे इसको राइट किया, कीपिंग एन SL ऑफ ओनली 10 पॉइंट्स। 480 पे मेरी सेलिंग है और मैंने 490 पे SL रखा हुआ था एंट्री हो जाने के बाद। जब ये 480 की मैंने प्राइस डाली तब मार्केट में प्राइस चल रही थी, इसकी प्राइस चल रही थी 450 के आसपास। ये ऊपर तक आया, 480 में एंट्री दे दिया, 484 तक गया और जैसे ही वापस नीचे आया और 471 470 तक पहुंचा, मैंने इमीडिएटली देन 10 पॉइंट्स का यहाँ पे SL प्लेस कर दिया था, SLM ऑर्डर प्लेस कर दिया एट 490 और 490 का SLM प्लेस करने के बाद आई सिंपली वेटेड फॉर द मार्केट टू रिएक्ट। क्यों मैं वेट किया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये DR लेवल टूटा है तो FR लेवल भी ज़रूर टूटेगा और FR लेवल टूट के मार्केट ज़रूर नीचे तक आएगा। सो मैंने FR लेवल के लिए वेट किया, मार्केट नीचे तक आया। नीचे आने के बाद ये जब पॉइंट आया था तब सम अराउंड 300 की प्राइस चल रही थी। आई थॉट इट्स बेटर टू बुक माई प्रॉफिट और इसके लिए मैंने मार्केट प्राइस पे मेरे ऑर्डर को बुक करना चाहा और इमीडिएटली जैसे ही मैंने बुक करना चाहा ये कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनी और 300 की प्राइस पॉइंट समवॉट मैं बुक करने के लिए गया था, लेकिन जो मेरा एग्जिट हुआ है दैट इज़ एट 332। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 480 पे मैंने शॉर्ट किया था, 332 पे बुक किया था, मैंने 148 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया हुआ है इन अ सिंगल लॉट। सो 148 पॉइंट्स का प्रॉफिट विथ अ सिंगल लॉट, कीपिंग ओनली 10 पॉइंट्स SL। आई गेस दैट्स a really good thing, a very good RR ratio if we follow। तो इस तरीके से ये मेरा ट्रेड आज का एंड हुआ। ये सिंगल जो ट्रेड था, ये ट्रेड इट गेव मी 3,698 रुपीज़। पहले वाला जो ट्रेड था वो 8,000 दे दिया। ये 1,250 का लॉस चल गया, मुझे कोई इशू नहीं था। एंड ओवरऑल आई केम आउट विद प्रॉफिट ऑफ 10,448 रुपीज़।
So this was all about today's trade and what was the logic behind today's trade. I hope you have really learned about the wedge पैटर्न, क्योंकि आज के वीडियो में अगर देखने जाएंगे तो लर्निंग के लिए सिर्फ wedge पैटर्न है, और एक चीज़ और है जो मैं अपने ज्ञान लेवल्स के बारे में बता रहा हूँ. मेरे ज्ञान लेवल्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट. ये ज्ञान लेवल्स एक बोलते हैं ना, आप कोई भी इंसान जनरेट कर सकता है, लेकिन जो ये लेवल्स है, BR वाली लेवल, DR वाली लेवल, FR वाली लेवल, ये लेवल काफ़ी क्रूशल लेवल्स है, जो मेरे हिसाब से हैट्स ऑफ टू माय टीम. सावन सर के लिए हैट्स ऑफ, विजय सर के लिए हैट्स ऑफ रियली, क्योंकि उनके बिना ये इंडिकेटर बनाना या फिर ये सब करना पॉसिबल नहीं होता. So guys, I am hoping to continue giving education. मैं शायद से जो पहले जिस टाइप में वीडियोस बना रहा था, लाइव रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस बना रहा था, वैसे वीडियोस जल्दी स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी वो वीडियोस भी स्टार्ट कर लूँ. लेकिन अभी के लिए करंटली जैसे भी वीडियोस आ रहे हैं, इसमें जितना मैं दे सकता हूँ नॉलेज, आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, उतना मैं कर रहा हूँ. एंड इफ़ you people would like to see the videos like जो भी मैं लाइव ट्रेड सेशंस लेता हूँ, जूम पे रिकॉर्डिंग होती है, वो अगर आप बोलो कि वो पूरे के पूरे वीडियो जो भी आपकी बातें होती है, जो कुछ भी होता है, कितने भी घंटे का वीडियो रहेगा, आप डायरेक्टली अपलोड कर देना, चलेगा, हम लोग देख लेंगे. ऐसा अगर कुछ है सो श्योर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, कमेंट कर देना कि पूरे वीडियोज़ आएंगे तो भी चलेगा करके. मैं फिर अलग से ऐसे वीडियोस बनाने के जगह पे मैं उस टाइम पे जो हम लोग बातें करते हैं और जो सिखाने की कोशिश रहती है, वो पूरा का पूरा जूम वाला सेशन का वीडियो जो है, वो मैं पूरा का पूरा वीडियो वहाँ पे एज इट इज़ अपलोड कर दूंगा विदाउट एडिटिंग. बट प्लीज़ वो वीडियो काफ़ी लेंदी होगा, पर लेकिन इतना ज़रूर है कि लाइव मार्केट के टाइम पे किस तरीके से साइकोलॉजी रहती है और क्या हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब आपको ज़रूर सीखने मिल सकता है. सो आई होप. मैं आज पहली बार कमेंट सेक्शन वापस से ऑन करने वाला हूँ, बीच में कुछ इश्यूज़ की वजह से, और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए थे. आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज पीपल गेट ऑफेंडेड इफ़ यू स्टार्ट चार्जिंग समथिंग. सो नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए थे, इसके लिए मैंने बंद कर दिया था. बट नाउ आई एम थिंकिंग नेगेटिव बोलने वालों को बोलने दो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और अभी मैं फ़र्क पढ़ा के लेने नहीं वाला हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि देखो, फ़र्क मुझे पढ़ने से कुछ नहीं होता, नेगेटिव वो बोलेंगे तो उससे मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है. तो इसके लिए आज से मैं वापस से कमेंट सेक्शन ऑन करने वाला हूँ. आज के वीडियोज़ से कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ पे कमेंट सेक्शन ऑफ है, वो ऑफ ही रहेगा. एंड जस्ट कमेंट whether I should upload the entire trading sessions. अच्छा, बाय द वे, ये ट्रेडिंग सेशन जो रहते हैं ये ट्यूसडे से फ्राइडे रहते हैं, 4 दिन रहते हैं हफ्ते में. तो मैं 4 दिन लाइव रहता हूँ लोगों के साथ, उनको लाइव सिखाते रहता हूँ, और लाइव मार्केट में मैं खुद जो ट्रेड कर रहा हूँ वो उनके साथ शेयर करता हूँ. सो प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम. कभी प्रॉफिट कभी लॉस चलते रहेगा, बट सिखाना ये इम्पॉर्टेंट एम है, और इसके लिए ये चीज़ शुरू की है मैंने. आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस. कमेंट ज़रूर कर देना कि पूरे वीडियोस डालना सही है या नहीं है. ओके, दैट्स इट गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट.